हंगामे पर एक्शन। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सत्र के चौथे दिन नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते के बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि सत्ता पक्ष ने वंदे मातरम के नारे लगाए। हंगामे के चलते कार्यवाही को 2 बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने जांच के लिए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे निराधार बताया। इसके साथ ही स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा की और कहा कि आगे ऐसा कोई भी व्यवहार दोहराया ना जाए। इधर लगातार हंगामे के चलते कांग्रेस के 34 विधायक सदन से निलंबित भी किए गए। इसके बावजूद कांग्रेस विधायक गर्भगृह में पहुंचे और हंगामा किया। उसका परिपालन करें। ऐसा नहीं चलेगा। ये सदन सबका है। सदन नियम से चलेगा, नियम से। विधानसभा के अध्यक्ष बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण नहीं होता है। प्रश्नकाल में आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रक्रिया में भाषण होता है। प्रश्नकाल में वो बताएंगे। प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं। आप भारत माता की सदन नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। अधिकार होगा, क्या अधिकार होगा? नहीं चलेगा। अंधभक्तो हाय हाय गांधी परिवार के गुलामों हाय हाय गांधी परिवार के गांधी परिवार के जादूकारों बंद करो सभा की कार्यवाही। उसका परिपालन करें। ऐसा नहीं चलेगा। और ये थी तस्वीरें विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की, जिसमें आपने देखा कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विधायक दल के द्वारा सत्यमेव जयते और वंदे मातरम को लेकर गहमागहमी दिखी। दोनों ही दलों के नेता कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जो है सत्यमेव जयते और वंदे मातरम को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं के बीच जमकर नारेबाजी भी देखी गई। चलिए आगे आपको सुनाते हैं कि विधायक भूपेश बघेल ने आगे क्या कुछ कहा। था कि किस स्थगन प्रस्ताव दिया था कि किस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, चाहे स्टेट की एजेंसी OW हो, इसका दुरुपयोग विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अभी से नहीं, पूरे 12 साल से ये क्रम चल रहा है। आपने देखा है कि किस प्रकार से हमारे सेंट्रल लीडरशिप सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, इनके खिलाफ ईडी का नोटिस भेजा गया। उनको 50-50 घंटे तक की पूछताछ की गई, बेल लेने के लिए बाध्य किया गया। और 12 साल बाद आज न्यायालय ने ये ईडी के जो चालान है उसे स्वीकार संज्ञान ही नहीं लिया। ये चलने योग्य ही नहीं है।
और ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने कहा कि ईडी, ओडब्ल्यू जैसी जो है सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए कर रही है। लगातार कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है और बेवजह अपने निजी फायदे के लिए कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। चलिए आगे रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, जैसा कि जो है लगातार विधानसभा का सत्र जारी है, इस दौरान कई ऐसे मुद्दे भी उठे जिनका जमकर हंगामा भी देखा गया। अब जो है एक तरफ जहां वंदे मातरम और सत्यमेव जयते को लेकर विवाद दिखा, वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि नेशनल एजेंसियों को बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए उपयोग में ला रही है। क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत दी गई है, उसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश भर में जितनी जगह पर कांग्रेस विपक्ष में है या फिर सत्ता में है, वहां पर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में आज विधानसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने सीने पर पोस्टर लगा पहुंचे जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। इसके बाद जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसका विरोध किया तो आसंदी ने भी कहा कि प्रश्नकाल में शामिल हो और ये पूरी प्रक्रिया को बाद में वो कर सकते हैं, क्योंकि सदन एक ऐसा जगह है जहां पर जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होती है, रायशुमारी की जाती है और जनहित के फैसले लिए जाते हैं। ऐसे जगहों पर राजनीति को छोड़कर जनहित पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद लगातार हंगामे के आसार बने रहे और अभी कुछ ही देर बाद जो है बीजेपी एकात्म परिसर पहुंचेंगे, सभी कांग्रेसी वहां पर प्रदर्शन करेंगे। दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पहुंचने वाले हैं। यहां पर भी लगातार बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहां पर पहुंचेंगे और विरोध करेंगे और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है जनता के बीच की कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश बीजेपी लगातार करते आ रही है और इसी सिलसिले में कोर्ट से उन्हें न्याय मिला है, जिसके बाद वो सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सत्यमेव जयते के नारे लगाते नजर आए, इसके साथ ही जनहित के मुद्दे और ऐसे कौन कौन से जनहित के ऐसे मुद्दे थे प्रियांशु जो विधानसभा सत्र के दौरान आज उठाए गए? देखिए, जिस तरीके से अलग अलग विभागों की जो बातचीत होनी थी, महतारी वंदन से जुड़े विषय थे, अन्य जो विधायकों ने अपने प्रश्न लगाए थे उस पर आज चर्चा होनी थी, प्रश्नकाल का दौर था। लेकिन ऐसे में जब विपक्ष ने लगातार जो है आज नैरेटिव ये गढ़ने की कोशिश की कि सत्यमेव जयते और नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को सदन में लगातार उठाया, देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं हर जगहों पर नेशनल हेराल्ड को लेकर, लेकिन जो सदन है वहां पर जो है इससे थोड़ा बचना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का तेज हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए और अभी सड़क के बाहर भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस मामले को लेकर एकात्म परिसर का घेराव करने पहुंचेगी और दूसरी ओर विधानसभा में भी हंगामा कर रही है। तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई इस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अभी लड़ती हुई नजर आ रही है। जी प्रियांशु, जैसा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुछ दिनों का रहता है, वैसे में कुछ जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर ऐसे अन्य मुद्दों को उठाना कितना सही मान सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए जो नैरेटिव सेट कर रही थी लगातार, जो वो दावे कर रही थी इससे पहले कि केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग करती है, तो उस वहां पर एक क्लू मिला हुआ है कांग्रेस को। अभी जिस तरीके से जब नेशनल हेराल्ड मामले में जो है राहत दी गई, उसके बाद कांग्रेस उस नैरेटिव को और गढ़ने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी लगातार उपयोग करती है केंद्रीय एजेंसियों का, जो हम लगातार दावा कर रहे थे और वो सच साबित हो रहा है। ये जनता के बीच जाकर बताना चाह रही है, जिसके कारण वो लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है, ईडी, सीबीआई की तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर जांच चल रही है। तो ऐसे में ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है वो साफ तौर से उस पर अब उसको सत्य की परत चढ़ाने की कोशिश कांग्रेस अभी करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है नेशनल हेराल्ड मामले के बाद अब बीजेपी को आड़े हाथों लेने का, और इसीलिए लगातार इसको लेकर विरोध भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जो है जमकर हंगामा देखने को मिला। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो है बीजेपी और सोनिया गांधी को अब कोर्ट से बरी किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अपना ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि जो है बीजेपी अपने निजी फायदों के लिए नेशनल एजेंसियों का उपयोग कर रही है और निजी फायदों के लिए ही लगातार कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे भी शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले मामले को लेकर
लेकर अभी जेल में है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं और नेशनल एजेंसियों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे बीजेपी के कहने पर अपना काम करते हैं।